हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना और साथ में एलसीएम निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि यदि आप भिन्न का जोड़ का सवाल बना रहे हैं या फिर भिन्न का घटाव का सवाल बना रहे हैं, दोनों में आपको जो है एलसीएम सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में एलसीएम भी सिखाएंगे और साथ में भिन्न का जोड़ तो सीखेंगे ही सीखेंगे। भिन्न का जो नीचे वाला भाग होता है उसको हर कहा जाता है और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अंश कहा जाता है। तो जो भी भिन्न का आप जोड़ रहे हैं उस सभी भिन्न को सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि उसके हर का एलसीएम निकाल लीजिए। यानी कि रफ में जाइए और सभी भिन्नों के हर का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे 16 है, 3 है और 8 है। तो इस सभी का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ संख्या है उसमें भाग लगाते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाना शुरू करते हैं। तो 2 से भाग लगा रहे हैं, पूरा भाग लग रहा है 16 में भी, और 3 में पूरा भाग नहीं लग रहा और 8 में लग रहा है। तो जिस संख्या में पूरा भाग लग रहा है उस संख्या में भाग लगा देना है, और जिस संख्या में पूरा भाग नहीं लग रहा है उस संख्या को वैसा का वैसा ही उतार देना है नीचे में। तो देखिए, 2 से 16 में भाग लगाएंगे तो 8 होगा। तो 8 को जो है इसी के सामने में लिख देना है नीचे में। अब देखिए, इस 3 को यहीं पे लिख देना है क्योंकि इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो 3 का 3 लिख देंगे। फिर 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 होगा, तो 4 को जो है 8 के सामने में लिख देना है। ठीक, उसके बाद इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। उसके बाद देखिए, फिर जो है इसमें 2 से भाग लग रहा है, 2 चौके 8, और यहाँ पे देखिए 3 में नहीं लग रहा है, 3 का 3 लिख देंगे और 2 दूना 4। फिर से 2 से लग रहा है तो 2 दूना 4 है, 3 का 3 ही हुआ और 2 एका 2। ठीक, अब देखिए एक संख्या है 2 1 2, तो एक भी संख्या में यदि लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। तो लगा दिए हैं। फिर देखिए, अब 1, 3, 1 है, तो अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 3 से भाग लग रहा है। तो 1 का तो 1 ही होगा यहाँ पे, और 3 के सामने फिर 1 होगा, 3 का 3 हुआ क्योंकि इसीलिए, तो फिर 1 का 1 लिख दिए। फिर अब देखिए, आपको जो है यहाँ पे नीचे में 1 1 1 मिल गया है। तो अब जो है यहाँ पे तो ख़त्म हो गया भाग लगाने की प्रक्रिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो साइड में जो भी संख्या है उसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 2 है, तो 4 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 3 है तो 1 3 यहाँ पे लिख दिए। फिर सभी को आपस में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, और 16 कितना हुआ, 48 हुआ। तो 48 लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम कितना हुआ, 48 हुआ। यानी कि 16, 3 और 8 का एलसीएम 48 हो गया। तब देखिए, आपको क्या करना है, एलसीएम जो है एक बड़ा सा लाइन लेना है और नीचे में जो भी एलसीएम आया है उसको लिख लेना है। देखिए, यहाँ पे 3/16 है, तो 16 से भाग लगा देना है इस 48 में। देखिए कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और फिर जो है इस 3 को इस अंश से गुना कर देना है। तो 3 गुना 3 कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 3 से, यानी कि 2/3 है, तो इस 3 से 2/3 का जो हर है उसी हर से इस एलसीएम में भाग लगा देना है। तो कितना होगा, 3 से यदि 48 में भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। तो 16 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो 32 का 32 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जो है जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद फिर इस 8 से 48 में भाग लगा देना है। तो 8 छक्के 48 और 6 को 1 से गुना कर देना है, तो 6 का 6। अब देखिए, ऊपर में जो भी संख्या है सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 को जोड़ेंगे। फिर 9 2 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 और 6 हो गया 17। तो 17 का हो गया आपका 7, और हासिल 1, 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। तो 47/48। सभी भिन्नों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है वो आया है 47/48। तो यही हो गई इसका फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से आप जो है किसी भी भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो एलसीएम होगा उसको बड़ा सा लाइन लेंगे और उसके नीचे में एलसीएम को लिखेंगे, और फिर जो भी भिन्न है उसके हर से भाग लगाना है आपको उसके एलसीएम में।
फिर जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा भाग देने के बाद जो मतलब भागफल आएगा उसी भागफल से गुना कर देना है अंश में।